गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 16 प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश जो हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। तो संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मतलब हमारी दृष्टि जिससे हम देखते हैं। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष, उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा, तारों को भी देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों और वाक्यों को देख पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दृष्टि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हम प्रकृति के जितने भी अलग अलग रूप हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबको आसानी से देखते हैं। तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, देखने लायक कौन बनाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पर अंधेरे में कुछ वस्तुओं को भी हम देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित और उनसे परिवर्तित हो सकता है। आपने कक्षा 7वीं में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित भी कर सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होगा? तो आइए हम परावर्तन के नियम जानते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है। वो क्रियाकलाप क्या है कि किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ की एक शीट लगाइए और एक कंघा लीजिए। अब इसके बीच के क्या करना है, एक दांते को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर देना है। इस कार्य के लिए आप काले कागज़ का उपयोग भी कर सकते हैं, उसकी पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। तो कंघे को कागज़ की शीट से के लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालिए। आप क्या देखेंगे? टॉर्च और कंघे के थोड़े से समायोजन के पश्चात आप कंघे की दूसरी ओर कागज़ की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में रखिए कि प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी आ जाए, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो, परावर्तन दर्शाने की व्यवस्था दिख रही है। जैसे ही वो टॉर्च की लाइट उस पर पड़ रही है, तो ठीक उसके कांच के परावर्तन से दूसरी तरफ भी क्या हो रहा है, प्रकाश विद्यमान हो रहा है। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को ही हम कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। दोनों में अंतर है, एक होती है आपतित किरण, दूसरी होती है परावर्तित किरण। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम क्या करते हैं? प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। अपने मित्र की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति और आपतित और परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं भी खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण यानी कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण यानी अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित कोण को कोण आर कहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए और इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परिवर्तित करके कई बार दोहराइए। प्रेक्षणों को सारणीबद्ध भी कीजिए। ये देखो, इस तरह से ये किरण है, ये परावर्तन कोण है और ये आपतन कोण है, और ये क्या है? इस बीचों बीच अभिलंब बन रहा है। क्या आप आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? क्या ये दोनों लगभग बराबर है?
यदि यह क्रियाकलाप सावधानीपूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और यह परावर्तन के नियमों से एक है। इसके लिए भी एक क्रियाकलाप दिया है, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कागज़ की शीट ली है, चार्ट पेपर लिया है, उस शीट को मेज पर रख दिया गया है। देखो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और फिर एक तरफ से टॉर्च से उसको प्रकाश भेजा जा रहा है। फिर क्या किया है, कागज़ के बाहर निकले उस भाग को मोड़ना है और परावर्तित किरण हमें दिखाई देने लगती है। आपतित किरण भी है इसमें। तो जब मेज पर कागज़ को पूरी शीट फैलाते हैं, पूरी शीट हम जब कागज़ की फैलाएंगे मेज पर, तो क्या यह एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज़ को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल के भिन्न होता है, जिसमें आपतित किरण और अभिलंब स्थित है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं और यह परावर्तन का एक अन्य नियम भी माना जाता है। यहाँ पर अब पूजो ने क्या किया, उसे याद क्या आया कि 7वीं में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का उसने अध्ययन किया था। तो पहली ने उस लक्षणों का स्मरण किया, उसे याद किया। जैसे कि क्या प्रतिबिंब सीधा या उल्टा बनता है, साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है प्रतिबिंब का, कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने, और क्या पर्दे पर यह प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ आगे पढ़ने में मिलेंगे कि किसके द्वारा समतल दर्पण प्रतिबिंब बनने के बारे में हम और अधिक समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना दिखाया गया है कि किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु आई से आती है और फिर नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। हम उसे ओ का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता हुआ देख सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है और इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन? पार्श्व। और इस प्रकार ये देखो, अनियमित पृष्ठ का आपतित समांतर किरणें हैं और अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। और याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर नियमित परावर्तन दिया है। अब नियमित परावर्तन किस पे होता है? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन से होता है, जैसा ये चित्र में दिखाया गया है। इसको नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनता हुआ देख सकते हैं। क्या आप सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप, इनका स्वयं का प्रकाश होता है। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देख सकते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली क्लास अगली वीडियो में पढ़ेंगे।